एक राजा की एक लड़की थी जो काफी धर्मपरायणा थी। राजा की हार्दिक इच्छा थी कि कन्या का विवाह किसी ऐसे युवक के साथ हो जो उसी की तरह ईश्वर में निष्ठा रखता हो। एक दिन उसे एक युवक मिला जिसके पास कोई सामान नहीं था। वो भगवान की मूर्ति के सम्मुख गहरे ध्यान में मग्न था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा, ईश्वर जहाँ रहता है। राजा ने आगे पूछा, तुम्हारे पास कुछ सामान है? युवक ने कहा, प्रभु कृपा के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। राजा की उत्सुकता और बढ़ी। पूछा, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? युवक बोला, सब भगवान करते हैं। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे डेरा डाला। वहाँ उसने देखा कि पेड़ के कोटे में रोटी का एक टुकड़ा रखा है। उसने पति से पूछा, यह क्या है? पति ने जवाब दिया, इस रोटी को कल के लिए बचा रखा है। ये सुनकर राजकन्या रोने लगी और पिता के घर जाने को तैयार हो गई। पति ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं जानता था कि तुम मेरे साथ निभा नहीं सकोगी। राजकन्या ने जवाब दिया, स्वामी, मैं गरीबी से नहीं डरती। मुझे दुख इस बात का है कि ईश्वर के प्रति आपका विश्वास पूरा नहीं है। इसीलिए आपने सोचा कि कल क्या खाएंगे। मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा पति मिले जिसकी प्रभु भक्ति में कोई कमी न हो। इसीलिए मैंने आपका वरण किया। ये सुनकर युवक की आंखें खुल गईं और वो पछताने लगा। उसने तत्काल रोटी का टुकड़ा फेंक दिया और अपनी धर्मपरायणा पत्नी को गले लगा लिया। बात राजा भोज के जमाने की है। एक बहुरूपिये ने दरबार में पहुंचकर राजा से 5 रुपये देने की याचना की। राजा ने शर्त रखी कि वे कलाकार को पुरस्कार दे सकते हैं, दान नहीं। बहुरूपिये ने भी राजा को अपनी कला दिखाने की ठानी और 3 दिन की मोहलत मांगकर वहां से चला गया। अगले दिन लोगों ने देखा कि राजधानी के बाहर एक टीले पर एक साधु समाधि लगाए बैठा हुआ है। लोग वहां एकत्रित होने लगे। लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। देखते देखते पूरे नगर में बात फैल गई कि टीले पर कोई मौनी तपस्वी आए हुए हैं। फिर तो नगर में धन्ना सेठ, दरबारी और आम आदमी प्रसाद और नकदी लिए टीले पर पहुंचने लगे, किंतु साधु ने न मौन तोड़ा और न ही आंखें खोली। दूसरे दिन राजा का प्रधानमंत्री साधु के दर्शनार्थ वहां पहुंचा, लेकिन साधु ने कोई गौर नहीं किया। ये बात राजा को बेचैन करने के लिए काफी थी। फिर तो राजा स्वयं साधु के चरणों में आ गिरा। लाखों अशर्फियां रखकर शीश नवाते हुए राजा ने आशीर्वाद मांगा, किंतु साधु मौन ही रहा। आखिर राजा को लौटना पड़ा। 3 दिन बाद वो बहुरूपिया राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से अपने सफल स्वांग के लिए 5 रुपये का पुरस्कार मांगा। तब राजा को पता लगा कि यही बहुरूपिया साधु बनकर बैठा था। राजा ने कहा, जब सारे राज्य का वैभव तेरे चरणों में था, तब तूने एक बार भी आंख खोलकर नहीं देखा, और अब फिर 5 रुपये मांग रहा है। बहुरूपिये ने उत्तर दिया, महाराज,
उस समय मैं साधु वेश में था, इसलिए सारे वैभव तुच्छ थे, लेकिन अब पेट की प्यास बुझानी है, इसलिए मेरा श्रम मेरा पुरस्कार मांग रहा है। राजा ने बहुरूपिये की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कार प्रदान किया। एक सेठ का घरेलू नौकर लंबे समय उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वो बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था, इसीलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों से कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी, और तुम्हें पता ही है ये मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे, बहुत भरोसे का नौकर जो था। रात को सेठ जी को नींद आ गई। बार बार घड़ी टूटने की बात मन में उठ आती थी। अचानक उनकी निगाह नौकर पर गई। वो खर्राटे ले रहा था। उससे सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। सेठ की आकुलता और नौकर की निराकुलता ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो, कल नुकसान हो गया, इससे मेरा मन खिन्न हो गया था। इसी से मैंने तुम्हें डांटा था, पर यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचते सोचते मैंने तय किया कि क्यों न यह घड़ी ही तुम्हें दी जाए। पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज तुम्हारी होती। ये कहकर सेठ तो उस रात बड़े आनंद से सोया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आती रही कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो वो मुझे मिल जाती। राग ही दुख का कारण है। दो गहरे मित्र थे। उनमें से एक ने राज्य के निर्दयी बादशाह के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह ने उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी दिए जाने से ठीक पहले उसने निवेदन किया, मैं एक बार अपनी पत्नी व बच्चों से मिलना चाहता हूँ। बादशाह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ये देखकर युवक का मित्र बोला, महाराज, इसे जाने दो। अगर यह न आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। बादशाह ने युवक के मित्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली। युवक को 6 घंटे का समय दिया गया, परंतु वापस लौटते हुए युवक रास्ते में गिरकर जख्मी हो गया। 6 घंटे बीतने पर भी जब युवक नहीं लौटा तो उसके मित्र को फांसी के लिए ले जाया जाने लगा, परंतु उसे फांसी दिए जाने से ठीक पहले जख्मी युवक पहुंच गया। उसने जल्लाद को रोकते हुए कहा, ठहरो, मैं आ गया, अब इसे घर जाने दो। ये सुनकर युवक का मित्र बोला, मित्र, अब मुझे ही फांसी चढ़ जाने दो। तुम्हारे परिजनों को तुम्हारी जरूरत है, तुम अपने घर जाओ। फांसी पर चढ़ने को लेकर दोनों मित्रों के बीच ऐसी बहस देख निर्मम बादशाह भी पिघल गया और बोला,
तुम्हारी दोस्ती ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जो नौजवान मित्रता के लिए प्राण त्याग करने को तैयार हो, वो राजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आओ, आज से मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूँ।